सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है धूप में, तुम भी निकल सको तो चलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 2025 में नए कोर्सेस मालवीय एकेडमी इस बार ऐड करने जा रहा है, और उसी क्रम में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में हम लोग क्लैट को ऐड करने जा रहे हैं। जो भी लीगल के फील्ड के बच्चे हैं, 12th के बाद जो भी लीगल के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका एक सपना होता है कि लॉ यूनिवर्सिटी से उनकी जो है वो डिग्री कंप्लीट हो। और क्लैट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है जिसके थ्रू आपका ये सपना पूरा होता है। लेकिन एक विडंबना है, क्लैट को एक एलीट क्लास का एग्जाम मान लिया गया है। जो आम बच्चे होते हैं वो बड़ा दूर भागते हैं और उनको लगता है कि क्लैट हमसे नहीं हो सकता है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए, इसी मिथ को तोड़ने के लिए मालवीय एकेडमी अपनी स्तर से पूरी तरीके से कोशिश करने जा रहा है और नए प्रयोग हम करने जा रहे हैं। क्लैट के क्षेत्र में हम आपके लिए ऐसे कोर्सेज को डिजाइन कर रहे हैं जो आम लोगों तक, आम छात्रों तक इस आसान तरीके से उपलब्ध हो, ताकि आप भी क्लैट का अपना सपना पूरा कर सके। तो क्लैट के फील्ड में मालवीय एकेडमी जो है वो अपनी कोर्सेज को कैसे आगे बढ़ाएगा, इस पे डिटेल में शिव मोहन मिश्रा सर आपसे डिस्कस करेंगे। तो शिव मोहन सर, आइए, आपका स्वागत है। और क्लैट की पूरी जिम्मेदारी आपके पिज्जा बर्गर वाले सर शिव मोहन मिश्रा सर को जो है वो दी गई है। तो सर, क्लैट में क्या नया होने वाला है? सबसे पहले तो एक चीज़ स्पष्ट कर दें आपको कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो हवा बनाया गया है क्लैट की फ़ी को लेके, उसको हम लोग जो है वो नए सिरे से स्थापित करने वाले हैं। और वाराणसी में ऑफलाइन क्लासेस इतनी बेहतरीन तरीके से जो है वो आपको मिलने वाली ऑफलाइन मोड में कि इसका फिर कोई तोड़ आपको वाराणसी में तो नहीं मिलेगा। बाकी सर, आप बताइए अपनी ओर से कि कैसे क्या हमने जो है नए सिरे से इस कोर्स को आगे लेके बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी मिथक इसमें ये है, जो भी 12 के बच्चे पास आउट होते हैं तो एक उनमें ये भर दिया गया कि इसकी तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए। दूसरा कि आपको बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आना चाहिए और आपको जो है बहुत अच्छे लॉ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस जो है लोग कहते हैं वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस कारण से वो टटोलते रहते हैं। मैंने बहुत सारे एक कोचिंग को ये करते हुए देखे हैं। आप भी भटक जाते हैं। 1.5 साल लगता क्यों है? क्योंकि आप सोर्स पिक करने में ही भटक जाते हैं। आपको लगता है 1 साल किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मान लीजिए डिफेमेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया, अब आप चले गए पूरा वो डिफेमेशन का आईपीसी के सेक्शन को पढ़ने। बच्चों, ऐसा होता नहीं है। रियल में कोचिंग वाले आपको आधी चीजें, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपको भी लगेगा कि अरे मैंने इतना ज़्यादा पैसा दिया है तो समय ज़्यादा लग रहा है, नहीं टीचर हमारे मेहनत कर रहा है। फी तो है सर, क्लैट की फी तो मार्केट में बहुत तगड़ी है। ये तो भारत सरकार रखी है, 4000 तो फॉर्म फिलअप का जो भारत सरकार ले रही है। ये इसी कारण से तो सर एलीट क्लास का इसको मान लिया गया है। तो इसमें लेकिन इस एलीट को हम लोगों को डिलीट करना है। हाँ। और यूपी बिहार के, चूंकि हमारा चैनल बहुत प्रॉपरली यूपी बिहार के बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, इसलिए मैं इस टर्म का यूज कर रहा हूँ। वैसे तो पैन इंडिया जो है वो हमारी प्रेजेंस है, लेकिन यूपी बिहार के बच्चों में क्लैट को लेके एक एलीट वाली जो भावना है उसको हम लोगों को डिलीट करना है और इन लोगों को जो 24 लॉ यूनिवर्सिटीज है। यस सर। तो आगे का एक्स्ट्रा कमान आप संभालिए और क्लैट के ऊपर डिटेल में बच्चों से बात करिए। ओके, थैंक यू सर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये आज के जो अपकमिंग कोर्सेज हमारी है, तो आपके मन में ये होना चाहिए, आप ये भी जान रहे होंगे कि सर आप नया क्या करेंगे। जो कोर्सेज 2-3 महीने पहले से शुरू हो गया है, क्या हम लोग उसके साथ फाइट कर पाएंगे? तो इस वीडियो के बाद इतना तो आश्वस्त आप एकदम हो ही जाएंगे कि यू कैन डू, आप कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए आपको हम लाते हैं इसके पेपर पे। एक बार यहां निगाह डालिए, कुछ सेक्शन वाइज आपके डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां पर एक यूनिक बात आपको यहां दिख रही होगी। टोटल नंबर में आप देखेंगे यहां 150, यहां 150, यहां 150, यहां 150, लेकिन अब ये हो गया 120। तो ये क्या बाय मिस्टेक हुआ है? नहीं, ये जो है 120 क्वेश्चन जो है ये 2024 के जो एग्जाम हुए उसमें उन्होंने थोड़ी सी रिड्यूस कर दिया आपके रिलैक्सेशन के लिए, और 2 घंटे में अब आपको 120 क्वेश्चन करना होता है। दूसरी चीज कि ये सेक्शन वाइज आपके प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करने हैं, जहां से आपके ठीक ठाक प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है यहां पर हमने लिखा है जीके और करंट अफेयर, दोनों कंबाइंड का रूप से सेक्शन होता है। और दूसरे सेक्शन में आपको सेपरेट पेपर में ये आपको
हेडिंग बनाएगा, ये टॉपिक का इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश लैंग्वेजेस, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज के बाद जो है ये आपको पूरे प्रश्न लिखेंगे। एक टेंटेटिव जो है ये अभी इसको ऑफिशियल नहीं कहा जा सकता है, ऐसे ही ये क्लैट के एग्जामिनेशन में एक इंफॉर्मेशन ये भी दी गई थी कि हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी हम प्रयास करेंगे, बट अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ ऑफिशियली। तो अभी आपको इंग्लिश की ही तैयारी करनी, इंग्लिश ही इस साल के लिए आपको जो है टारगेट करना है। फिर करंट अफेयर पे आते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पर दो जगह आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, एक यहां लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए यहां लीगल टर्म नहीं यूज किया है, ऐसे लिख देता आपको लॉ सेक्शन लिख देता, लीगल एप्टीट्यूड लिख देता, लेकिन उसने रीजनिंग लिखा। इसका कारण क्या है? यहीं से आपके सिलेबस में समझ विकसित होनी चाहिए कि आपको ये नहीं कह रहा है कि आप फैक्ट रट करके आइए। आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप अभी तक दिए होंगे या आगे देंगे, तो उसको ब्रॉड कैटेगरी अगर हम करें दो लेवल पे होता है, या तो ये मेमोरी बेस्ड होगा या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल का परीक्षण होगा। तो जो एग्जाम आपने जैसे एसएससी है या और सारे एग्जाम आपने टारगेट, सीयूईटी ही आपने टारगेट किया, तो वो क्या है? मेमोरी बेस्ड है, आपको रटने पड़ते, याद करने पड़ते हैं। आईपीसी कब आया, कितनी धाराएं हैं, उसमें कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है। बट यहां पर रीजनिंग है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, आपको प्रिंसिपल ये पहले दिए होंगे, इशूज पहले दिए होंगे, फैक्ट पहले दिएंगे, उसके बेस पे आपको करना है। फिर उसके बाद यहां पर आप देखेंगे यह जो है ये रीजनिंग का सेक्शन है, जो सामान्य आप रीजनिंग समझते हैं। फिर उसके बाद जो है यहां पर ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो है सेक्शन होता है, जिसको आप मैथमेटिक्स कहते हैं। तो ये सेक्शन वाइज जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर की रोल आपको लीगल रीजनिंग ये जो है देखने को मिलेगा। अब जैसे हमने आपसे वादा किया कि आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी, अच्छा गाइडेंस आपके सिलेबस को रिड्यूस कर सकता है, और आपके प्रिपरेशन के लिए ये अगले 5 महीने भी पर्याप्त हो सकते हैं। और हमारे सामान्य बच्चे जो बहुत बड़े ग्रुप से नहीं आते हैं, किसी के घर पे जो है ऐसा नहीं कि पहले से क्लैट वाली माहौल है, पहले से वो बहुत ज्यादा फरेटादार जो है इंग्लिश बोलता, उसकी जरूरत नहीं है, आपकी सही अप्रोचेज की जरूरत है। तो यहां पर अगर बात करें तो जैसे हम एग्जाम्पल ये सभी में लागू होते हैं, ये चाहे इंग्लिश सेक्शन की बात करें, लीगल सेक्शन की बात करें, लॉजिकल, ये हम रीजनिंग की बात करें। लेकिन आपके एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहां पर लीगल रीजनिंग को, तो देखिए अगली स्लाइड आपके काम की है। अगली स्लाइड में ये आपको, जैसे ये हमने बताया कि 2024 में आपको 32 क्वेश्चन टोटल पूछे गए। अब 32 क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो स्टैटिक रूप से ऐसे ये पूछ दिया गया। कहीं ना कहीं न्यूज में रहा वो घटना, और उसके आधार पे उसने एक पैसेज दिया, और उस पैसेज के आधार पे आपके अंडरस्टैंडिंग को उसने चेक कर लिया कि क्या आपको आता है कि नहीं। आप वो कर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ की ये एक्ट जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रही पिछले साल, और इसी कारण से उसने जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट को उससे क्वेश्चन पूछ लिया, एक पैसेज दिया उससे क्वेश्चन पूछ लिया। फिर उसी तरह से आप देखेंगे डिफेमेशन। अब ये आपको यहां पर इसीलिए हमने लिख दिया है, ये श्रेया सिंघल केस को हमने लिख दिया है। तो आप कोई बहुत विद्वान होगा तो आप कहेंगे कि सर श्रेया सिंघल केस तो फिर ये जो है करंट अफेयर में नहीं है, यह जो है तुरंत का पार्ट नहीं है, क्योंकि यह जो है ये 2015 का केस है, और इसमें मुद्दा जो शामिल है ये आईटी एक्ट का सेक्शन 66A, यह बहुत पुराना है। हमारा आईटी एक्ट 2000 का है, उसमें 2009 में अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया। ये कहता क्या है कि जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर देते हो, किसी को किसी तरह से भद्दा गाली दे देते हो, तो क्या इसके आधार पे आपको अंदर बंद किया जाएगा क्या? तो इस कारण से डिफेमेशन जब जब होता है ना, ऑनलाइन वाली बातें ये चर्चा में रहती है। ये केस देख करके और उससे आपको देखिए 7 क्वेश्चन वहां से पूछ लिया एक पैसेज पे ही। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये 2 नए एक्ट इनेक्ट किए गए आपके 2023 में, पीआरपी बिल आया, उसके बाद हालांकि यह जो है अब तो पास हो गया है। फिर आप देखेंगे इसी तरह से डिजिटल ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो ये दोनों आप देखेंगे कि नई इनेक्टमेंट था, इससे प्रबल संभावना थी आने के एग्जाम में, और यहां से क्वेश्चन भी पूछ दिया।
तीसरा आप देखेंगे यहां पर, देखिए ये हिंदू मैरिज एक्ट, और इसको हमने डिटेल में लिखा भी है। ये मामला जुड़ा था कि क्या कोई अगर मैरिज है वॉइड या वॉइडेबल हो जाए तो उससे होने वाले बच्चे का क्या जो है ये प्रभाव पड़ेगा। ये मामला जो है, हम आपको कोई भी बात करेंगे तो हम लोग बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसी हवा हवाई नहीं करना है, सब चीज आपको प्रूफ से है। 1 सितंबर 2023 का पेपर जाके उठा के देखिएगा, द हिंदू में डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है बिल्कुल आपको इस तरह के स्टेटमेंट ये देते हुए मिल जाएंगे, और उन्होंने कहा कि अगर मैरिज वाले वॉइड हो जाए बच्चे के अधिकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह जो है उसी डिट्टो उनके स्टेटमेंट को उठा करके एक पैसेज बना दिया, वहां से प्रश्न पूछ। देखिए ये करंट में रहा कि तो ये देखिए हमने लिखा है कि द हिंदू में ये पब्लिश हुआ था, डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा ये केस डिसाइड हुआ था। तो ये आप देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा लगा क्या आपको कि कोई टफ चीजें साल भर के अंदर जो घटनाएं हो रही है, अब कहेंगे सर हम लोग कैसे करें। तो इसी कारण से तो हम गाइडेंस ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि आप अभी जो है अपने मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है, इस कारण से आप ढूंढ नहीं पाएंगे, एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे टारगेट करना है, इसमें कुछ स्टैटिक, जैसे आपको डिफेमेशन के स्टैट पहले समझाने होंगे और फिर उससे पैसेज कराने होंगे, क्योंकि पैसेज में देख करके वो जो है आपको सामान्य रूप से नहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये पैसेज में लिखा हुआ लाइन कॉपी कर दिए। तो ये आप कर सकते हैं। ये अब देख करके आपको विश्वास आया होगा कि जो चर्चा में रहती है आम क्लासरूम में, जब ये इस बातचीत होगा तो वो चीजें आपके मेमोरी में रहेगी। आप आने वाले दिनों में जब पैसेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगी सारी बातें। ये केवल लीगल के लिए नहीं है, ऐसा ही जो भी चीजें पूछेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के भी आएंगे, ही क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर और जीके वाले सेक्शन के भी आएंगे। तो इसमें परेशानी की बात ही कहाँ है। दूसरा, अगर आप देखेंगे थोड़ी सी कट, ये आप तो ये भी जानते हैं हर एग्जाम के माइनस मार्किंग है, इसमें भी माइनस मार्किंग है 1/4, लेकिन इसकी कट ऑफ को आप देखेंगे तो बहुत हाइप नहीं होना है। अरे 120 में आप टारगेट करके अगर 82 85 जाएंगे तो आप टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको आप जो है बेंगलुरु का नेशनल यूनिवर्सिटी कहते हैं, आप वहां के लिए एलिजिबल है। तो इतना तो आप कर सकते हैं। जब ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे मेंटर से पढ़ेंगे, तो क्यों नहीं कर सकते आप। तो इस कारण से हम उन बच्चों को के लिए ये लेकर आ रहे हैं जो बहुत बड़ी फी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका सपना है कि वो भी नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ें। उनका सपना है कि वो भी अपने 12 के बाद अपने कैरियर को नई ऊंचाई दें। तो उस सब के लिए बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन करके आपके साथ आ रहे हैं। हमारी ये केवल कोर्स ऑनलाइन में ही नहीं है, ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी हमारा जो सेंटर है उस पे भी ये कोर्स अवेलेबल रहेगा आपके लिए। और हम जो है उस तमाम बड़े कोचिंग जो आपको 1.5 साल किसी तरह से ये टहलाते रहते हैं, और वही मैंने बताया कि अगर आपको हम अब बताइए कि इसमें एक पैसेज आपको कराना है, ये अगर चर्चा में नहीं रहा तो 2025 में पूछेगा नहीं, लेकिन जे एक्ट को हम पूरा पढ़ाने लगे, टाइम तो लगेगा आपको। तो उस ये भ्रांति को दूर करना है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है आपको सही गाइडेंस प्रोग्राम के साथ। तो आप जो है हम ये मालवीय एकेडमी जिस तरह से और कोर्स में परफॉर्मेंस करती रही, वो निश्चित रूप से इस कोर्स में भी हम अपना 100% देंगे। और आप थोड़ी सी अगर ये मेहनत करेंगे तो आपका जो है मेहनत आपके किस्मत को चमका देगा, और फिर आप जो है जगमगाते हुए जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर दिखाई देंगे। तो इसके साथ हमारी वीडियो ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आपको जो भी इससे रिलेटेड दिक्कत होगा, जो भी परेशानी होगी आपके मन में, मुझे पता है बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस होंगे कि सर इसमें क्या होता है, आपकी क्यूरियोसिटी हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने कमेंट सेक्शन को रखे हैं। आपका कमेंट जो है हमारी टीम एनालिसिस करती है और उसके आधार पे आपकी पूरी जानकारी जो है दी जाएगी। तो आपका जो भी मन में अगर किसी तरह से कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग जब भी सेशन की शुरुआत होगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।